तो गुड इवनिंग टू ऑल। और मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम लाइव ऑलरेडी कर चुके हैं और लाइव के बाद हमारा जो पोस्ट रिकॉर्डेड सेशन रहता है या फिर पोस्ट मार्केट सेशन रहता है वो हम करते हैं, जिसमें हम चीजों को एनालाइज करते हैं कि हमने क्या कुछ किया पूरे दिन के अंदर। पूरे उसमें हमने किस किस की कहाँ पे कौन सी एंट्री ली है और क्या लॉजिक रहा है उसके पीछे। वैसे तो हम लाइव में डिस्कस करते हैं, बट अगर किसी को एडवांस चीजें और जाननी है, और क्या लॉजिक रहा है क्या लॉजिक नहीं रहा, तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो ये सीन है, ये किस तरीके का सीन है। यहाँ पर ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन वाला जो चार्ट है वो है यहाँ पर ये। और उसमें भी मैं बात करूँ तो ये हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल की सेटिंग हमने कर रखी है। और बेसिकली हम गोल्ड पे काम करते हैं, तो ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा फ्री वाला जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो ट्रेडिंग व्यू का करते हैं। ट्रेडिंग व्यू में डाटा उतना एक्यूरेट नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ इतना है कि आईसीटी या एसएमसी या फिर डिमांड सप्लाई है, उनसे कई बेटर गुना तक हम रिजल्ट कैप्चर कर पाते हैं उस चीज से। ठीक है। तो ये हम इस तरीके से दिखता है जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल है, जब हम ट्रेडिंग व्यू में लगाते हैं इस तरीके से। और जब हम और इसमें गो चार्टिंग में लगाते हैं तो गो चार्टिंग में कुछ हमें इस तरीके से दिखता है, वैल्यू नहीं दिखती। तो एक इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एरिया मार्किंग के लिए यूज करता हूँ और इसमें मैं वैल्यू के लिए यूज करता हूँ। तो ये वैल्यू है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूज कर रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पेन लेना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो आज अगर हम बात करें, आज की अगर हम ट्रेड की बात करें, तो आज हमने क्या कुछ किया है। आज आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो ट्रेड की इसमें $461 का प्रॉफिट है जो बुक किया है। जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये हमारी टोटल ट्रेड्स है। इन टोटल ट्रेड्स में हमने यहाँ पे ये सारी चीजें कैप्चर की हैं। और कैप्चर में ये हमारे कुछ लॉसेज हैं, कुछ वो हैं। तो हमने टोटल $500-600 के समथिंग समथिंग बुक किया था, जिसमें से टोटल नेट हमारे पास $461 का प्रॉफिट है जो बचा है। उसके साथ साथ मैं बता दूं, मैं यहाँ पर ट्रेंडिंग टिप्स का जो अकाउंट है वो यूज करता हूँ। ठीक है। रियल मनी से मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो इट्स नॉट अ फॉर पब्लिसिटी, इट्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो मेरे फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर किस तरीके से चीजें काम करेंगी, बट सीधी सी बात है, विड्रॉल इसमें से भी होता है। 70 to 80% के समथिंग समथिंग विड्रॉल है जो आता है। बाकी जो फंडिंग टिप्स वाले हैं वो उनका होता है, उनके पास आता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमने कैसे कैसे ट्रेड है जो कैप्चर किए हैं, या क्या कुछ लॉजिक रहा है हमारा। तो देखो, फर्स्ट ट्रेड की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट ट्रेड हमारा क्या है। फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखोगे, ये जो हमने यहाँ पे गोल्ड को सेल किया है, जहां से हमारी मेन ट्रेडिंग स्टार्ट है। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे हमने गोल्ड को सेल किया था। सेल में हम यहाँ पे सीसीसी पे निकले, 0.45 सेंट का हमारा प्रॉफिट है, सीसीसी पे निकले। सीसीसी पे निकलने का लॉजिक क्या है, तो अब हम डिस्कस करते हैं लॉजिक। एक एक ट्रेड को हम वन बाई वन, लॉजिक बाई लॉजिक यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बार इसको कर लेते हैं लॉग इन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमने क्या किया। सबसे पहले जब हम, आपको बताया, मेनली हम शाम का सेशन ही ट्रेड करते हैं। तो शाम के सेशन में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। यहाँ से देखो, यहाँ ये सारी चीजें एक बार डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखो, इसको अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिखेगा। ये मार्केट था जब हमने ट्रेड को ओपन किया। ट्रेड का टाइमिंग मैं आपको दिखाता हूँ। टाइमिंग क्या है इसमें। टाइमिंग है आपका अप्रोक्सीमेट, वो से टाइमिंग मिसमैच होगा क्योंकि हम इंडियन टाइम की स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, वो वर्ल्ड का टाइम होता है। तो टाइम का छोड़ो, सीधा सीधा यहाँ पे आप देखो, प्राइस प्राइस के साथ आपको एंट्री मैच होती है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये हमारे पास एक वॉल्यूम प्रोफाइल है। इस वॉल्यूम प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर तुम क्या देखोगे। यहाँ पर तुम ये देखोगे कि जो ये वॉल्यूम, ये जो आपका वॉल्यूम प्रोफाइल है, इस वॉल्यूम प्रोफाइल में जो सबसे कम लो वॉल्यूम नोड है वो यहाँ है, एलवीएन बोलेंगे। ये एक एलवीएन यहाँ था, एक एलवीएन यहाँ है, और एक एलवीएन आपका यहाँ पर है, जो इस प्रीवियस डे की में दिख रहा है, कल वाली में दिख रहा है। अब इसमें जब तुम्हें दिख रहा है, तो तुम यहाँ पे इस चीज को आइडिया लगाओ। यहाँ से ये मार्केट है, जो मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस कैंडल को देखो यहाँ पर, ये जो कैंडल है, ये कैंडल क्या कह रही है। ये वाली कैंडल, लुक एट दिस कैंडल, ओनली ओनली फॉर दिस कैंडल।
यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ पुश किया है और एक एकदम ये रेड कैंडल, जैसे ही इसने एलवीएन को टच किया, एलवीएन को टच करने के बाद यहाँ से ये जितनी भी सेलिंग हो रही थी, सेलिंग सारी की सारी अब्सॉर्ब हो गई, अब्सॉर्प्शन हो गया इसका, और अब्सॉर्प्शन होके यहाँ पर प्राइस है जो ऊपर की तरफ मूव करने लगे। जैसा कि हम पढ़ते हैं, जैसा कि हमारा स्टडी काम करता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एलवीएन पर अगर ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आ रहा तो एज ए सपोर्ट की तरह वो काम करता है, वहां पे हम अपनी बाइंग पोजीशन से जो इनिशिएट करते हैं, तो यहाँ से अगर हमने बाइंग पोजीशन की होगी, इनिशिएट की होगी, या इंस्टीट्यूशन ने भी अगर की होगी, तो यहाँ पर यहाँ से जा जाती है बायर्स आए और बायर्स ने डोमिनेट किया, बायर्स ने डोमिनेट करके आप ऊपर देखोगे कि आपके पास क्या है, वीवैप है, ऊपर क्या है, वीवैप। तो जब भी याद रखना, जब भी मार्केट वीवैप के पास जाता है, अगर ये नीचे इसको क्रॉस करके आया तो यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर्स होंगे या फिर इस बाइंग के प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। ये इंस्टीट्यूशंस का एक एरिया होता है जिसपे वीवैप पे वो काम करते हैं। तो यहाँ पर उसके साथ आप देखोगे कि प्रीवियस डे है, जो प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई, इसको बोलती है ग्रीन लाइन जो दिख रही है, इसको बोलते हैं कि वैल्यू एरिया हाई। वैल्यू एरिया हाई का मतलब क्या है, यहाँ पर है कि प्राइस बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, महंगा हो चुका है तो प्राइस नीचे आएगा, नीचे आएगा तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। उसके बाद जब तुम यहाँ पे करंट में भी देखोगे तो करंट में भी जो इस आज का जो दिन है, आज के दिन का वैल्यू एरिया हाई है, जो कहाँ डेवलप हो रहा है, वो भी यही आसपास इस एरिया में डेवलप हो रहा है, इसी एरिया के अंदर ये डेवलप हो रहा है। ये दो दो जो नोड दिख रहे हैं आपको, इसी एरिया में ये डेवलप हो रहा है। आपको यहाँ पे ग्रीन लाइन दिख जाएगी, आप देखना चाहो तो ये देखो, एक ग्रीन लाइन ये है, एक ग्रीन लाइन। तो जब यहाँ पर वैल्यू एरिया हाई पे एक्सेप्टेंस प्राइस को नहीं मिल रही है, दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर भी वैप भी है, तो कंफर्मेशन हमारे पास डबल हो गई कि हम सेल साइड जा सकते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, सेल साइड नहीं गए हम, सेल साइड के लिए यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर ये सब कुछ तैयार हुआ, तैयार होने के बाद आप देखो यहाँ पे फिर ये उसी बाइंग जोन में आया है, प्रीवियस बाइंग जोन में आया है मार्केट। तो प्रीवियस बाइंग जोन में आने के बाद बायर्स ने ट्राई किया है इसको ऊपर पुश करने का। आप यहाँ पे देखो, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर बायर्स ने पुश करने की कोशिश की, बट अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला है, रिजल्ट ये निकला है कि जितने भी यहाँ पर ये बायर्स थे, द ऑल बायर्स आर ट्रैप्ड, द ऑल बायर्स आर एग्जॉस्टेड। जब यहाँ पर जितने भी बायर्स है वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट आएगा, एक बहुत ही नीचे की तरफ रेड कैंडल दिखेगी और शार्प मूवमेंट होगा। तो अभी देखो, अभी हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो बाइंग थी वो इस कैंडल में, सबसे ज्यादा जो बाइंग थी वो इस कैंडल में थी। तो क्या करना है आपको, आप यहाँ पे देखो आपका प्राइस एक्शन किस तरीके होगा। तो अब ये जो आपका लो वॉल्यूम नोड है, आपका एज एक्ट करेगा सेलिंग की तरह, किसी तरह एक्ट करेगा, ये सेलिंग की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर आप जब देखोगे तो ये प्रीवियस डे था, प्रीवियस से प्रीवियस डे, इसका वैल्यू इसका वैल्यू एरिया हाई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ के आसपास प्राइस ने सस्टेन लिया, प्राइस है एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, सस्टेन होने की कोशिश की है। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ, प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे करंट डे है जो सॉरी प्रीवियस डे का हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, वैल्यू एरिया लो भी है। तो हमें दो दो कंफर्मेशन मिल रही है कि यार यहाँ से एक पुल बैक ऊपर की तरफ जा सकता है। अब पुल बैक जब ऊपर की तरफ जा सकता है तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, अब हमने यहाँ पे देखा कि ये इसी जोन में नाटक करना स्टार्ट कर चुका है। जब नाटक करना स्टार्ट कर चुका है तो हमने क्या किया, हमने जो ये वाली कैंडल, आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब ये वाली कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन डाली, और शॉर्ट पोजीशन डालते ही यहाँ का रखा स्टॉप लॉस। ठीक है, जैसे ही स्टॉप लॉस रखा तो ये पोजीशन, ये कैंडल यहाँ तक नीचे तक आई, आप यहाँ पे देखो यहाँ तक एक रेड कैंडल था पूरा कंप्लीट, लेकिन ये प्राइस यहाँ पर क्या हो गया, ये प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो गया, मतलब सेलिंग अब्सॉर्ब होने लग गई, सेलिंग क्या होने लग गई, अब्सॉर्ब होने लग गई। और सेलिंग अब्सॉर्ब होने का रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन था, तो रीजन भी आपको बता देता हूँ मैं क्या रीजन था सेलिंग अब्सॉर्ब होने का। अगर आप डिमांड सप्लाई को जानते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 4 आवर का एक डिमांड था, आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो एरिया है, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ये जो एरिया है दिस इज द 4 आवर डिमांड। तो 4 आवर डिमांड में यहाँ पर क्या है, इसकी वजह से प्राइस, एक तो हमें यह है कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइस अपसाइड निकल सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो इससे पहले का, यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, इससे पहले का एक लो वॉल्यूम नोड है यहाँ पे,
प्राइस ऊपर गया, लो वॉल्यूम नोड ने एट रेजिस्टेंस वर्क किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे लेके आया प्राइस को, एंड में अल्टीमेट आके उसने ब्रेक कर दिया। जब उसने ब्रेक किया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, और स्ट्रॉन्ग एरिया के साथ यहाँ पे 4 आवर का डिमांड भी है। तो हम यहाँ पर अप्रोच रहेगी हमारी कि हम बाइंग ही करें। लेकिन यही फर्क है एक ऑर्डर फ्लो ट्रेडर में और एक आपके डिमांड सप्लाई या फिर एसएमसी या आईसीटी करने वाले। तो यहाँ पर जब तुम देखोगे क्या देखोगे कि यहाँ पर जो ये एरिया था, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में ये नाटक होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने यहाँ पे सेल किया, और सेल करके जब ये कैंडल यहाँ तक दिखी मुझे, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट ला दिया। जब कोस्ट टू कोस्ट ला दिया तो नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में बायर्स अब्सॉर्ब हुए और मैं यहाँ पे सीटीसी पे बाहर हो गया। जब सीटीसी पे बाहर हुआ तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर रिजल्ट निकला है। ठीक है, फिर जब ये रिजल्ट निकला है यहाँ पे, तो उसके बाद ये जो सेकंड कैंडल है, इस सेकंड कैंडल को मैंने देखा कि ये भी यहाँ पर क्या कर दिया, लाइक इस बायर्स पुश तो कर रहे हैं, लेकिन पुश करने के बाद भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर पा रही। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी और यहाँ पे ऐड ऑन कर दी कि मैं सेल में ही हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने छोटी क्वांटिटी ऐड ऑन की, यहाँ पर बायर्स ने पुश किया, और बायर्स ने पुश करके मेरा स्टॉप लॉस है जो ट्रिगर कर दिया, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, -$65। जैसे ही इसने यहाँ पे इसको क्लोज किया, ऊपर तरफ क्लोज किया, देन आई विल कंफर्म कि जो यहाँ पे सेलर्स है, जितने भी ये सेलर्स है, ये सेलर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सेलर्स यहाँ पर अब्सॉर्ब हो चुके हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सेलर्स अब्सॉर्ब हुए, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बाइंग एंट्री है जो प्लान की, और बाइंग एंट्री यहाँ पे ये नहीं कि छोटी मोटी एंट्री प्लान की, यहाँ पे जितनी क्वांटिटी में ले रहा था जिसमें कंफर्म नहीं था, लाइव में मैंने बताया है कि, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कंफर्म की, और क्वांटिटी आई थिंक यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी क्वांटिटी है। इसके बाद 0.33 लॉट, और यहाँ पर भी भाई 0.09। मैंने एक ऑर्डर मेरा पेंडिंग था जो ट्रिगर नहीं हुआ, तो 2 एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुई, और 2 एंट्री ट्रिगर होने के बाद 366 और $72 का प्रॉफिट हमने इन दोनों पोजिशन में बुक किया। कैसे बुक किया वो देखो। तो मैंने इसमें एक और टैक्टिक्स लगाया जो मेरी एजुकेशन का पार्ट है। मैंने यहाँ पर लगाया कि यहाँ से मेन बाइंग कहाँ से आई है, मेन बाइंग आई थी यहाँ पर। तो ये वाला जो एरिया ना, मैं बहुत बार इस चीज को देख चुका हूँ, बहुत बार इस चीज को प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि प्राइस जो है, प्राइस एटलीस्ट इस प्राइस यहां तक जाएगा एक बार। ठीक है, तो यहां तक मेरा पहला टारगेट होगा। पहला टारगेट यहाँ पे बुक करने का दूसरा रीजन ये है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट डे का जो करंट डे है, करंट डे का वैल्यू एरिया लो है, तो यहीं से सेलिंग भी आई थी, यहीं से बाइंग भी ट्रैप हुई है। तो ये यहाँ तक का टारगेट फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद सेकंड टारगेट वीवैप का, और थर्ड टारगेट मेरा यहाँ पे क्या होगा, वो होगा पीओसी। तो जैसे ही इसने चलना स्टार्ट किया, फर्स्ट 15 मिनट में ही इसने यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो दे दिया मेरे को। जब टारगेट यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर इसने इसी कैंडल के बाय थ्रू इसने नाटक करना स्टार्ट कर दिया। देन आई विल कंफर्म श्योर कि यहाँ से ये मार्केट है जो नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है। मैंने यूट्यूब पे लाइव डाला हुआ, इसमें कई यूट्यूबर्स हैं, जो कई यूट्यूबर्स क्या कर रहे थे कि आप यहाँ से बाई कीजिए। तो फिर यहाँ पे थोड़ा वेट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो इसको हो सकता है यहाँ पे सेलर से जो अब्सॉर्ब हो जाए, बिकॉज यहाँ पे 4 घंटे का डिमांड जो 4 घंटे का डिमांड जो है, तो सेलर यहाँ से अब्सॉर्ब होके ऊपर की तरफ निकल सकता है। बट फिर कंफर्मेशन क्या थी, कंफर्मेशन एडिशनल कंफर्मेशन यही की फर्स्ट यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, वैल्यू एरिया लो। वैल्यू एरिया क्या है, जो करंट डे है, करंट डे का वैल्यू एरिया लो। उसके बाद दूसरा रीजन यहाँ पे बायर ट्रैप का टॉप जोन, इस कैंडल में सबसे ज्यादा बाइंग थी और यहीं पे ये ट्रैप हुए। उसके बाद तीसरा रीजन था, यहाँ पर आप देखो वी वैप का नजदीक आना, तो यहाँ से ना चाहते हुए भी अगर बाइंग जाती तो वी वैप तक ही आती। तो फिर हमने और क्या देखा, और ये देखा कि इसने यहाँ पर नीचे ये तुरंत अपने बाइंग जोन में आया, तो हमने यहाँ पे बाइंग की एंट्री फिर प्लान की थी। ठीक है, तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करने लगा। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया कि ये इससे ऊपर नहीं जाने वाला है, ये इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। तो आप केयरफुल रह के यहाँ से, और जैसे ही इसने ये कैंडल दी, तो मैंने लाइव में क्लियर बताया था कि जैसे ही मेरा ये वाला लो निकलेगा, क्योंकि यहाँ से बाइंग आएगी, यहाँ से ये बायर्स और बायर्स ट्रैप होंगे, तो एक शार्प मूवमेंट आएगा, और शार्प मूवमेंट इतना शार्प होगा कि बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ से देके जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक छोटी क्वांटिटी के साथ हम एंटर हुए। ठीक है, और फिर यहाँ पर दोबारा से नाटक होना स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पे देखो वैल्यू एरिया लो का नीचे की तरफ शिफ्ट होना, ये वैल्यू एरिया एलवीएन का यहाँ पे बनना, और धीरे धीरे करते करते यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर फिर से नाटक होना स्टार्ट हो गए। और यहाँ पर जैसे ये बेस कैंडल बनी,
यहाँ पर अभी तो आपको एक 15 मिनट की बड़ी कैंडल दिख रही है। जैसे ये बेस कैंडल बनी थी, मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ, 5 मिनट में शायद आपको दिख जाएगी। आई थिंक बेस कैंडल था यहाँ पे। हाँ, ये देखो, ये यहाँ पे जो ये बेस कैंडल बनी थी, आई विल 100% कंफर्म कि जहां से मार्केट एकदम डाउन जाने वाला है। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी है वो इंक्रीज की और सेलिंग साइड में बैठ गया। सेलिंग साइड किस तरीके से बैठा आपको दिखाता हूं मैं। ये बाइंग थी हमारी, और इसके बाद ये था हमारा सेलिंग। सेलिंग में मैंने 3 एंट्रियां ली थी, लेकिन मेरी 2 ही एंट्रियां ट्रिगर हुई थी क्योंकि मैंने लिमिट ऑर्डर लगाए थे। मैंने छोटी छोटी एंट्रियां ली थी यहाँ पे, कौन सी, 0.05, 0.05, जिसमें $85 और $67 का मेरे को टोटल प्रॉफिट था। और मैंने प्रॉफिट को जो बुक किया है वो किया है इस जोन के अंदर, क्योंकि यही मेरा क्या था, लो वॉल्यूम नोड है यहाँ पे। तो यहाँ से जब मैंने इस प्राइस को कट किया, और कट करने के बाद आपको कुछ दिखाता हूँ रिजल्ट। इस जोन में आना, इस जोन में आते ही यहाँ से ये डायरेक्ट शूट अप। तो इस तरीके से आज हमने लगभग लगभग $500 के समथिंग है जो हमने बुक किया है। और बुक करने के बाद अभी मार्केट साइडवेज हो चुका है। तो ये 2-3 ट्रेड थे हमारे, जो पूरे विद लॉजिक के साथ हमने बताए हैं आपको, ठीक है। आज हमने डाटा का यूज नहीं किया। डाटा का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑल ऑफ पिक्चर थी जो क्या थी, वो क्लियर। ओवरऑल जो पिक्चर थी वो क्लियर थी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। जहां पर इस वाले कॉन्सेप्ट, हाउ टू फेल सप्लाई जोन, सप्लाई कैसे फेल होती है, डिमांड कैसे फेल होती है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये आज का टोटल हमारा जो भी सिनेरियो था वो ये। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है, और आगे आने वाले टाइम में हम एक एडवांस लेवल का जो टूल है उसका भी यूज करेंगे, तो नो डाउट बहुत अच्छी क्लासेस आपकी होने वाली हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिल रहा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।